चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम आप लोग कर सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत आपको जो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसलिए कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, बार बार हमको जो है आपको लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्स और वाई एक साझेदारी फर्म में प्रवेश लेते हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। एक निष्क्रिय, यहाँ पर बता रहा है कि एक्स एक निष्क्रिय साझेदार है। अब यहाँ पे समझना होगा कि निष्क्रिय साझेदार का मतलब होता है कि जब कोई साझेदार केवल पूंजी लगा देता है और वहाँ कोई कार्य करने के लिए नहीं जाता है तो उसको हम लोग निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। आगे बता रहा है कि वाई एक सक्रिय साझेदार हैं जो साझेदारी कार्य को करेंगे। मतलब ये होगा कि फर्म का संचालन वाई ही करेंगे, एक्स केवल पूंजी लगा रखे हैं। आगे पर बता रहा है कि सक्रिय साझेदार को 2000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मतलब 2000 प्रति माह यदि एक साल का देखें तो 2000 गुना 12 के हिसाब से 24,000 रुपये वार्षिक हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि पूंजी केवल जो है एक्स द्वारा ही लगाया गया है और वाई द्वारा कोई भी पूंजी का कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पूंजी जो 8% वार्षिक की दर से है वो केवल जो है एक्स को मिलेगा, वाई को नहीं मिलेगा। आगे फिर क्वेश्चन में देखें तो पूंजी पर ब्याज तथा वेतन प्रभावित करने के पूर्व वर्ष का शुद्ध लाभ 1,20,000 रुपये था। लाभ के विभाजन दिखाइए। अब यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा कि जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ को जो 1,20,000 है लिख देंगे। 1,20,000 लिखने के बाद चूँकि यहाँ पर पूंजी पर ब्याज केवल एक्स को मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 आ जाएगा 8% वार्षिक की दर से। यहाँ पर ये देखेंगे कैलकुलेशन तो 5 लाख गुना 8/100 20 काट देंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। उसके बाद यहीं पे कैलकुलेशन जो है बाई के सैलरी के लिए भी किया गया है। तो बाई के सैलरी के लिए 2000 गुना 12 के हिसाब से 24,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और बाई का सैलरी 24,000 लिखा गया। अब यदि देखें तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगा, एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ 1,20,000 क्रेडिट पक्ष में और डेबिट पक्ष में दोनों का टोटल 64,000 आया। 40,000 और 24,000, 40,000 और 24,000 मिलाकर 64,000 64,000 हो गया। जब 1,20,000 में हम 64,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर 56,000 आ रहा है। और इसी 56,000 को उनके जो लाभ विभाजन अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ था जो 3:2 है, हालांकि यहाँ भी मैंने इंडिकेट किया है। तो इस प्रकार ये बढ़ जाएगा एक्स का 56,000 गुना 3/5 और बाई का 56,000 गुना 2/5, जो कि कैलकुलेट होकर 33,600 और 22,400 आएगा। और यही 33,600 और 22,400 इसका आंसर दिया हुआ है। और इस प्रकार से ये पूरा बराबर हो गया। 1,20,000 CR पक्ष में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 40,000, सैलरी टू वाई 24,000 और प्रॉफिट दोनों साझेदार को 33,600 और 22,400 हो जाएगा। ओके।